वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो अभी बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ प्रीलिम्स के लिए, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा आपको रिटेंशन मिल सकती है और मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और आपके जो चांसेस हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के वो बढ़ सकते हैं। तो मैं सीधा एकदम टॉपिक्स पे आता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। एच सिंपल में डिनोट करूँगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बाकी एकदम छोड़ देना है। देखो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर देना है। अगर वो टॉपिक्स आपके और वीक हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जैसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को इनको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी ये आत्मीय सभा वगैरह ये सारे हैं, ये पांडुरंग वगैरह ने जो भी ये स्टार्ट करे थे, जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट है वो सारे पढ़ लेना। ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ लेना। ट्राइबल ट्राइबल रिवोल्ट मूवमेंट जो भी आप बोलें, और पीजेंट रिवोल्ट या मूवमेंट, ठीक है। पीजेंट और गवर्नर जनरल्स पढ़ लेना। गवर्नर जनरल्स जीजे लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल्स। और गवर्नर जनरल्स के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, चार्टर एक्ट पढ़ लेना। चार्टर एक्ट कौन से में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इनसे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया या लैंड होल्डर सोसाइटी होगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ लेना। कांग्रेस के सेशन देख लेना, कांग्रेस का कौन कौन सा सेशन हुआ, ठीक, कांग्रेस का कौन कौन सा सेशन और किसने उसमें प्रिसाइड करा, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद आप गांधीयन एरा को पढ़ लेना। गांधीयन एरा को पढ़ लेना। ये जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। और बाकी मैं आपको सीधा बताऊं कि मिडिएवल में अगर आपने नहीं पढ़ा है और अभी ये टाइम भी नहीं है कि आप किताब उठाओ और पढ़ें, मैं सीधा रिकमेंड करूँगा कि आप मिडिएवल के लिए, मिडिएवल प्लस एंशियंट के लिए आप कुछ मत करिए, आप लूसेंट को पढ़ लीजिएगा। अगर आपका अच्छा नहीं है मिडिएवल और मतलब एंशियंट, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपकी लूसेंट भी आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके सीधा पढ़ सकते हैं। मैंने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से लूसेंट की प्लेलिस्ट बना के वो पढ़ा रखा है, ठीक। तो यहाँ से आपका ये पूरा हिस्ट्री हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न, मिडिएवल और एंशियंट। इतना कर लेना यार, इतना फोकस कर लेना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको किसके लिए नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिटी के लिए। पॉलिटी तो ये देखो, पॉलिटी तो सबका फेवरेट ही होता है और पॉलिटी सबको इजीली समझ में भी आ जाता है। तो इसमें तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। देखो अगर इस पर फोकस करना है तो फंडामेंटल राइट आपके काफ़ी अच्छे से होने चाहिए, पार्लियामेंट आपका काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, और प्रेसिडेंट आपका अच्छे से होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको पता होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी भी हैं, यानी कि बॉडीज़ चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जैसे नीति आयोग हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक। और मैं आपको सीधे बोलूँ, ये तो सबका पॉलिटी जो होता है ना, पॉलिटी तो कर लेते हैं सब लोग। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का कोई इतना ज़्यादा तुक भी नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को ये पॉलिटी आती है, क्योंकि सब लोगों का एक इंटरेस्टिंग फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बट हाँ, फिर भी मैंने बता दिया कि इन टॉपिक्स पे आप फोकस कर लेंगे थोड़ा सा तो और भी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। और इसके अलावा पॉलिटी के अलावा अगर बात करूं मैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी के अंदर में आपको क्या करना है, मतलब अभी लास्ट टाइम पे किन किन टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो इसमें आपको सबसे पहले फॉरेस्ट बोल रहा हूँ, मतलब जितने भी आपके ये क्लाइमेट वगैरह हैं, क्लाइमेट कर लेना, ठीक। क्लाइमेट क्लाइमेट करने में किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो मेरी प्लेलिस्ट देख सकता है, जीसी लियों की, ठीक। क्लाइमेट देख लेना, मेडिटेरियन क्लाइमेट, ब्रिटिश क्लाइमेट, ये यहाँ पे कौन से मतलब यहाँ पे एक तरीके से नहीं पता चलता आपको कि यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है, कौन से फल फ्रूट हो जाते हैं, इस तरीके से क्लाइमेट पूरा देख लेना। उसके साथ साथ आप ये फॉरेस्ट वगैरह देख लेना कि भाई साहब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से पेड़ मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, जैसे पूछ लिया जाए, ठीक। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से पेड़ पाए जाएंगे, कौन से नहीं पाए जाएंगे। सॉइल्स पढ़ लेना आप, क्योंकि कई बार क्या दे देता है वो, आपको करेक्टरिस्टिक दे देता है, फिर वो आपसे पूछ लेता है, या तो क्लाइमेट पूछ लेगा, फॉरेस्ट पूछ लेगा, सॉइल पूछ लेगा, ठीक। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो पढ़ लेना, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको और बता देता हूँ। लैंड फॉर्म्स पढ़ लेना, लैंड फॉर्म्स जो कि ग्लेशिएशंस के द्वारा बनते हैं, या विंड के द्वारा बन जाते हैं, या रिवर एजेंट्स के द्वारा बन जाते हैं। इन टॉपिक्स पे मैक्सिमम फोकस कर देना यार,
ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, ये टॉपिक्स कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको और टॉपिक्स नहीं आते हैं, ये इन टॉपिक्स पे और ज़्यादा फोकस कर लेना। मतलब इनमें ऐसा समझो, अगर क्वेश्चन आए सीधा एकदम टैकल कर दोगे आप, ऐसा कर लेना, ठीक। और मैपिंग कर लेना अच्छे से, इंडिया का मैप कर लेना, और वर्ल्ड मैपिंग कर लेना अच्छे से। वर्ल्ड मैपिंग भी अगर आपका कोई इशू है तो मैंने वो एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने वर्ल्ड मैप करा रखा, गूगल अर्थ प्लस और हैंडमेड जो कलरफुल मैप्स हैं उनका इस्तेमाल करके। ये मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ने हैं, वो भी पढ़ने हैं, बट ये मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स हैं जिन पर आपको फोकस लेकर चलना है, ठीक है। एनवायरनमेंट में अगर आप देखें, एनवायरनमेंट के अंदर में आप कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन पर फोकस करके चलना है, जैसे कि ये इकोटोन हो जाता है या हैबिटेट हो जाता है। ये छोटी छोटी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है ना, इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, भाई साहब ये इकोटोन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, ये निश क्या होता है, हैबिटेट होता है, निश क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इनमें अभी भी दिक्कत है तो PMF IAS की मैंने बुक कर रखी है, उसके अंदर में ये बहुत ईजी वे में बता रखे हैं, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यानी कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो कर लेना, और साथ में आपको स्पीसीज इन न्यूज़, यानी कि जो करंट अफेयर्स की है, इसके ऊपर मैं वैसे वीडियो भी बनाऊंगा, बाकी मैंने PT 365 अपलोड भी कर रखी है। स्पीसीज इन न्यूज़ कर लेना, और जितने भी ये एक्ट्स वगैरह हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या एयर एंड पोल्यूशन वाले एक्ट हो गए, एयर एंड वाटर पोल्यूशन वाले एक्ट हो गया, तो ये जितने भी एक्ट हैं वो कर लेना, ठीक। और इसके साथ साथ आप ये जो कन्वेंशन होते हैं, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है हो गया, या ये अर्थ समिट हो गया, या जो रिसेंट की जितनी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं ये कर लेना, ठीक। और अगर आपको कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड तो मेरी आप लिस्ट भी देख सकते हैं, ओके। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा फोकस कर लेना ज़्यादा। एनवायरनमेंट के बाद अगर मैं बताऊं आपको, साइंस एंड टेक, देखो साइंस एंड टेक का ऐसा है, इसमें कोई एक ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं बता सकते, मैं सीधा बोल सकता हूँ कि करंट अफेयर्स पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप इसको लेके जा सकते हैं। करंट अफेयर्स पे अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है तो आपका साइंस एंड टेक हो सकता है, और बेसिक्स तो सबके होते ही हैं, और आई होप कि आप करंट अफेयर्स कर रहे होंगे, तो ये तो करंट अफेयर बेस्ड ही आ जाता है। तो मैं तो सीधा बोलूँगा कि आप अभी करंट अफेयर पे फोकस दो साइंस एंड टेक के लिए, ठीक। वहाँ से आपका ये इजीली टैकल हो जाएगा। देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए बता देता हूँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए बेसिकली क्या है कि आपको नितिन सिंघानिया वाली जो बुक है वो पूरी नहीं पढ़नी है। देखो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हो गया, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ लेना, पपेट्री पढ़ लेना, पपेट्री वाला जो चैप्टर है वो पढ़ लेना, ठीक। पपेट्री वाले के साथ साथ ये टेम्पल्स पढ़ लेना, टेम्पल्स मतलब कौन सा टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड होता है, किसको डेडिकेटेड है, कैसे नहीं है, ठीक, वो पढ़ लेना। उसके साथ साथ आप क्या कर लेना, ये जो इंटेंजिबल यूनेस्को की साइट्स होती हैं उसको देख लेना, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स तो हैं उसको देख लेना। और यूनेस्को की साइट के बाद आपको क्या देखना है, ये डांसेस देख लेना, डांसेस देख लेना, ये तो मोस्ट क्रूशियल कर ही लेना। अगर आपको इसको भी करने में कोई दिक्कत है तो मैंने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है नितिन सिंघानिया से डायरेक्टली लाइन टू लाइन मैंने ये करा रखे हैं, ठीक। तो आप इसको जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो से, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो, ठीक। ये भाई साहब आप कर लेना एकदम अच्छी तरीके से। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें आपको क्या करना है, जो कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकलती, सारी नहीं करनी है यार। जो UPSC के प्रीवियस ईयर्स में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना वही रिपीटिशन पे होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन UN होगी, ठीक। WHO हो गया, ये अभी न्यूज़ में भी है, UN हो गया, या जो ICC हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ हो गया, या ICC हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ठीक। और मतलब जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये हो गया, क्या नाम है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या ILO हो गया, ठीक। तो ये जो रिपीटिशन में, यानी कि जो UPSC के PYQs में जो ऑर्गेनाइजेशन है 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ यही करना है। SCO हो गया, ठीक है, SCO की मीटिंग चलती रहती है, क्वाड हो गया, बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, यही करनी है, इनके अलावा ज़्यादा नहीं करनी है। और जो रैंकिंग्स होती हैं, रैंकिंग्स भी मोस्ट पॉपुलर वाली रैंकिंग्स करनी है, ये नहीं कि हज़ारों रैंकिंग्स पढ़ के बैठे हो, भारत की रैंकिंग ये है वो नहीं। और जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप पढ़ के ही नहीं बैठे, ना ऑर्गेनाइजेशन ना रैंकिंग। अगर आपने इतना सब भी कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ कि आप अच्छे से टैकल आउट करके ले जाएंगे। और साथ में मैं इकोनॉमिक्स के लिए भी बता देता हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आप देखें तो
इकोनॉमिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेना इको के। जैसे कि इको में अगर देखा जाए तो इको में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आपका हो जाएगा, एक तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कर लेना, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, M&B, मनी एंड बैंकिंग में जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। और ये शेयर मार्केट या एक्सटर्नल सेक्टर, ये कर लेना। एक्सटर्नल सेक्टर में जस्ट लाइक जैसे आपके पूछ ले कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। शेयर मार्केट के कुछ टर्म्स पढ़ लेना, ठीक। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट इन इंडिया, यानी कि जैसे कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये पढ़ लेना, ठीक। यही और इसके साथ साथ नेशनल इनकम कर लेना, GDP, NDP, ये सारी चीज़ें, ठीक। अगर आपने 4 से 5 चैप्टर ये भी कर लिया ना, यहीं से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इकोनॉमी में भी कोई दिक्कत है तो आप सीधा जाके मेरे प्लेलिस्ट खोलिएगा, रमेश सिंह की लाइन टू लाइन मैंने कर रखा है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तो मैंने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक। तो अगर आपने इतना सब भी कर लिया तो मैं लिटरल बता रहा हूँ कि आपके जो चांसेस है ना क्वालिफाई करने के प्रीलिम्स के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यार। मतलब ऐसे समझ लो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आप इन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे और इनको काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। इफ़ अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के उस डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर CSET में कोई दिक्कत है तो आप मेरी सीधा जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। CSET में मैं सच बता रहा हूँ, अगर जिसको मैथ से डर लगता हो, मैथ से ना प्यार हो जाए तो बात बेकार है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर CSET अगर आपका कमज़ोर है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और अगर आपको ये लगता है कि भाई साहब मैराथन देख लेंगे हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैराथन देख के एग्ज़ाम निकल रहे होते तो पूरे साल पढ़ने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कंसेप्ट कोई पढ़ता ही नहीं। मैराथन वगैरह देखने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपको एक रुझाने का एक तरीका है। यार मैराथन क्या होता है, सिर्फ रिवाइज करने के लिए थोड़ी, जिसको कुछ आता ही नहीं है वो सीधा जाके मैराथन देख ले और पेपर निकाल दे, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए टॉपिक्स को किताबों से पढ़ो अच्छे से, और अगर ऑलरेडी किताबों से पढ़ रखे हैं तो रिवाइज कर लो, सिर्फ वीडियोस के थ्रू। मैराथन वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना भाई लास्ट में कि इसके लिए मैराथन देख लेंगे वो देख लेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।